हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का मैथ है जो चार का ए नहीं 14 का ए है। 14 का ए सोल्व करते हैं। जो इस चैनल पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि 10th क्लास से रिलेटेड कितनी भी ऑल सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेगा आपको समय समय पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है आपको कि मान के बढ़ते क्रम में लिखें। आपको एक बात बताते हैं, आपको ऐसे दिया रहता था 6, 8, 5, 4, 10, तो आप इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते थे। बढ़ते क्रम में इसको कैसे लिखते थे कि सबसे छोटा वाला को पहले लिखते थे और फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा 4 से बड़ा कौन है 5, 5 से फिर बड़ा कौन है 6, 6 से बड़ा कौन है 8, 8 से बड़ा कौन है 10। इसको तो आप बढ़ते क्रम में लिख लेते थे, लेकिन इसको कैसे आप लिखिएगा, इसको कैसे लिख पाइएगा? समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको हम बताते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। कुछ नहीं है, इसको एक पॉइंट से लिखिएगा। जितना जितना त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात एस या टी से शुरू हो, जितना त्रिकोणमितीय अनुपात एस या टी से शुरू हो तो थीटा के मान के बढ़ते उसका मान भी बढ़ता है, उसका मान भी बढ़ते जाता है, मान भी बढ़ते जाता है। कहता है आपको कि जितना त्रिकोणमितीय अनुपात एस या टी से शुरू है, करा कि जितना त्रिकोणमितीय अनुपात एस से या टी से शुरू है तो उसका थीटा के मान बढ़ते उसका मान भी बढ़ते जाता। मन करा जितना जितना उसका थीटा का मान बढ़ते जाएगा, पहले रहेगा 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, थीटा का मान 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ते रहेगा। किसको सिर्फ एस और टी के अलावा। और फिर रहेगा आपको कि जितना त्रिकोणमितीय अनुपात सी से शुरू हो तो उसका मान थीटा के साथ घटते जाता है। मैंने कहने का मेरा मतलब हुआ कि जितना त्रिकोणमितीय अनुपात सी से शुरू है, जैसे जैसे उसका थीटा का मान बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका मान घटते जाता है। जैसे में देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि साइन है, तो एस से शुरू है ना, एस से शुरू है, तो इसको क्या बोले, इसको है कि जितना त्रिकोणमितीय अनुपात एस या टी से शुरू है उसका थीटा के बढ़ते उसका मान भी बढ़ते जाता है। मन करा एस जैसे में साइन हो गया सेक टेन, साइन सेक और टेन, और फिर हो जाएगा सेकंड में क्या कोस हो गया, कोसेक हो गया, एंड क्या हो गया कोट हो गया, कोट। ये तीनों ये है और ये तीनों ये है। इसका मान जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान बढ़ते जाता है। और जैसे जैसे और कोस में सी में क्या होता है कि जैसे जैसे इसका थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान घटते जाता है। चलिए सोल्व करते हैं। तो सोल्व अब देखिए क्या इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो साइन 77 बोले थे कि एस क्या है, एस या टी ना, एस या टी वाला जैसे जैसे इसका थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ता है ना। तो देखिए क्या आपको करा कि साइन 77, साइन 49, साइन 63। तो देखिए तो इसमें किसका मान आपको थीटा का मान बड़ा लोक रहा है, आपको लोक रहा है साइन 77 का। तक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
जितना त्रिकोणमितीय अनुपात एस या टी से शुरू हो तो उसका थीटा के मान बढ़ते हैं तो उसका मान भी बढ़ता है ना। इसको तो डायरेक्ट हो जाएगा, एस वाले को कुछ नहीं सोचना है, जिसका थीटा का मान बढ़ा उसको ही लिख दीजिए। इसमें आपका साइन 77 है तो फर्स्ट में आपका साइन 77 हो जाएगा। बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम बढ़ते क्रम में हो जाना है। तो बढ़ते क्रम में पहले छोटा को लिखते हैं, फिर मंझिला को, तब बढ़ का लिखा जाता है। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, साइन 49, तो साइन 49 होगा इसमें, साइन 49 कोमा, फिर इसके बाद 49 से कौन बड़ा है, 49 से बड़ा साइन 63 है, तो साइन 63 है। और फिर सबसे बड़ा कौन है, साइन 77, तो आपका कौन सा हो जाएगा, साइन 77। ये आपका बढ़ते क्रम में साइन से हो गया। सेक से भी रहता तो ऐसे होता, जिसका बड़ा मान वो घटते क्रम में होता, जिसका बड़ा मान तो सबसे पहले लिखा था, फिर उससे कम, अब बढ़ते क्रम में रहता सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा होता है। चलिए अभी तो साइन समझ में गया। कोस में क्या कर रहा है, जितना त्रिकोणमितीय अनुपात सी से शुरू होता है उसका मान थीटा के साथ घटता है ना। जैसे में देखिए इसमें आपका कौन सा बड़ा लोग रहा है, आपका लोग रहा है कौन, कोस 50 आपको बड़ा है ना, तो कोस 50 है, तो ये मत समझिए कि कोस 50 है तो इसका मान बड़ा होगा, नहीं, ये सबसे छोटा है। इसमें क्या लिखा है कि थीटा का मान जितना बड़ा उसका मान घटते जाता है। तो कह रहा है कि कोस 50 ऐसे सबसे छोटा है, और इसमें सबसे छोटा कौन है, कोस 10। ये मत सोचिएगा कि छोटा है तो 10 है तो छोटा है तो मैंने छोटा होगा, नहीं, ये बड़ा है। देखिए तो सबसे पहले आप घटते क्रम में आप बढ़ते क्रम में आप लिख रहे हैं, तो बढ़ते क्रम में लिखेगा सबसे छोटा वाला कौन, तो सबसे छोटा आपका कौन है, कोस 50। फिर इससे छोटा कौन है, इससे बड़ा कौन है, 40 ना, 40, और फिर सबसे बड़ा कोस 10 है। ये होता है, ऐसे समझ में। ये तो साइन या कोस में है, आपके ऐसे यहाँ पे स्थान पर कोसेक भी रह सकता है, कोट भी रह सकता है, तो ऐसे ही कोस ऐसे सोच लीजिएगा कि सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा हो जाएगा, और फिर सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा, फिर महिला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर साइन में उसी डायरेक्ट सोचिएगा, सबसे छोटा जिसका मान थीटा का रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा, और सबसे बड़ा रहेगा उसको सबसे बड़ा कहेगा। तो ये साइन और कोस में था। चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल एक आध दो लेते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। 14 का फर्स्ट था, देखिए 14 का सेकंड बताते हैं। 14 का सेकंड आपको क्वेश्चन कह रहा है कि मान को घटते क्रम में लिखे। अबरी क्या करा, अगला था बढ़ते क्रम में, अबरी घटते क्रम में लिखना ना है, घटते क्रम में लिखे, मैंने जो मान है, मानवा आता है थीटा का मान जो मान आता है उसको ऐसे घटते क्रम में लिखना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन आपका है 14 का सेकंड की साइन 10, पहला में करा कि साइन 10 डिग्री, साइन 70, साइन 67, और क्या करा है साइन 29, साइन 29 डिग्री। और दूसरा आपको कह रहा है यहाँ पे कोस 13, कोस 83, कोस 43, कोस 43 और कोस 63। यही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए आपका अभी क्या बताएं, साइन वाला में जितना बड़ा उसका थीटा का मान उतना, जितना थीटा का मान बड़ा है तो उसका मान भी बढ़ेगा, और कोस वाला में उल्टा आता है, जितना थीटा का मान बड़ा उसका मान सबसे छोटा होता है। इसमें साइन वाला में सोचिए डायरेक्ट लिखिए, मैं अभी घटते क्रम लिख रहा है, तो घटते क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा वाला को पहले लिखा जाता है, तब उससे छोटा लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे जो, फिर सबसे छोटा हो जाता है। तो चलिए इसमें आपको कौन बड़ा लग रहा है, आपको साइन 70 आपको बड़ा है ना, साइन 70, तो इसका मान भी बड़ा है, साइन 70 बड़ा है तो मान भी बड़ा होगा साइन वाला में, एस वाला से, एस क्यों, क्योंकि एस से ना सूचित बड़ा है, स्टार्ट है, तो ये हो जाएगा पहले साइन 70, फिर इससे छोटा कौन है, इससे हल्का छोटा कौन है, साइन 67, तो साइन 67, फिर 67 से छोटा कौन है, साइन 29, तो फिर हो जाएगा कौन, साइन 29, और फिर सबसे छोटा कौन है, साइन 10, तो ये साइन 10 हो जाएगा। ये हुआ मान की दृष्टि से घटते का बढ़ते क्रम में हो रहा है। आप कोस वाला में उसी सोचिए उल्टा, इसमें सबसे छोटा तो सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा आपको साइन कोस 13 लग रहा है, तो सबसे बड़ा है, तो पहले होगा कोस 13, फिर इससे बड़ा कौन है हल्का, इससे छोटा कौन है हल्का, मतलब बड़ा कौन है, इससे बड़ा रहेगा तो मनोन होगा, तो इससे 13 के बाद कौन आएगा, 13 के बाद आएगा 43, तो कोस 43 आएगा। इसको घटते क्रम में लिख रहे हैं ना, तो ऐसे से दर्शा दीजिएगा,
ऐसे 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 कर दीजिएगा सबको, ऐसे 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 क्रमबद्ध दिखा हो तो समझ जाइएगा कौन बड़ा है। तो फिर आपको कर रहा है कि देखिए 3 इससे 43 के बाद कौन होगा 63 ना, तो ऐसे करके कोस 63 और फिर क्या हो जाएगा कोस 83। यही था आपका 14 का पूरा सोल्व हो गया। तो ये पूरा हो गया। तो अब पता हो गया ना कि एस और टी वाले जितना भी आता है जैसे जैसे उसका थीटा का मान बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ते जाता है। अब कोस मैंने जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक 6 होते हैं। तो जिसका स्टार्ट लेटर कैपिटल लेटर एस और या टी से शुरू हो उसका जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ते जाता है। लेकिन कोस वाला में मैंने जैसे सी से जिसका लेटर शुरू हो कैपिटल लेटर सी से, तो जैसे जैसे उसका मान भी बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका मान घटते जाता है। मान देखिए आपको पता होगा कि साइन 0 डिग्री का क्या मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। लेकिन साइन 30 के मान कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो 1/2 कहने का मतलब होता है 0.5, तो 0 हुआ फिर 0.5 हो गया। साइन 45 के मान कितना होता है, साइन 45 के मान होता है 1/√2, इसका कहने का मतलब 0.65 कुछ करके होता है। तो बड़ा हुआ ना, पहले 0 हुआ फिर 0.5 हुआ फिर 0.63। तो मैंने जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ा ना। तो कोस में देखिए और साइन 90 के वैल्यू 1 हो जाता है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाता है। तो बड़ा हुआ ना। और उसी तरह से कोस में सोचिए इसका उल्टा होता है। तो कोस 0 के मान 1 होता है और कोस 90 के मान 0 होता है। तो घट रहा है ना इसका मान। देखिए तो यहाँ कोस 0 छोटा डिग्री है तो मान इसको 1 हो गया और 90 है से बड़ा है तो मान इसको 0 हो गया। तो घटा ना इसका मान। थीटा का जैसे से मान बढ़ता है वैसे वैसे सी वाला का मान घटता जाता है और साइन वाला में जैसे से मान बढ़ता है थीटा का मान वैसे वैसे घटते जाता है। तो ये 14 का पूरा सोल्यूशन था। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 10th क्लास से ऑल सब्जेक्ट का, संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, ऑल सब्जेक्ट का इस चैनल पर आपको वीडियो मिलने जा रहा है टाइम टू टाइम। और एक तो और वो की बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पे। इसलिए आपसे आग्रह अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फैलाएं। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।